हेलो नमस्कार। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी, हमने कही थी पुष्यभूति वंश के बारे में या वर्धन वंश के बारे में। तो आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में। दक्षिण भारत में कई सारे राजवंश हुए, जैसे पल्लव वंश हुआ, चालुक्य वंश हुआ, चोल वंश हुआ। उनमें एक प्रमुख वंश आता है पल्लव वंश। सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, इसके संस्थापक कौन थे, इसको आज यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश को। तो पल्लव वंश के यहाँ पर संस्थापक की बात करते हैं तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंहगुप्त आता है। क्या? सिंह विष्णु आता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है और इसने अपने यहाँ पर 575 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया था। कहाँ पर? 575 से लेकर 600 ईस्वी तक इसने पर शासन किया था और इसने अपनी राजधानी कांची बनाई। ठीक है, राजधानी कहाँ पर? कांची, जो कहाँ पर? महाबलेश्वर में। ठीक है, तमिलनाडु में, सॉरी, तमिलनाडु में कांचीपुरम जो है वहाँ पर इसने राजधानी बनाई थी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पर है? कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु का कांचीपुरम में इसने यहाँ पर कहीं राजधानी बनाई। सिंह विष्णु यहाँ पर अनुयायी था वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म का क्या था यहाँ पर? अनुयायी था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का इसने उपासक था, उसका अनुयायी था और इसका एक लेखक आता है भारवी। लेखक भारवी, इसने यहाँ पर एक रचना करी थी कीर्तार्जुनीयम। ठीक है, कीर्तार्जुनीयम की क्या कही इसने रचना की थी। अब इसकी बात करते हैं प्रमुख राजवंशों में। तो इसके जो प्रमुख राजवंश आते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो शासनकाल था 600 से लेकर 630 ईसा पूर्व तक यहाँ पर इसका शासनकाल था। और उसके बाद नरसिंह वर्मन आते हैं और नरसिंह वर्मन का शासनकाल 630 से लेकर 668 ईसा तक रहता है। ठीक है, इसके बाद जो शासक आते हैं यहाँ पर आते हैं महेंद्र वर्मन सेकंड। महेंद्र वर्मन सेकंड का शासनकाल 668 से लेकर 670 तक रहता है, यानी 2 वर्ष के लिए रहता है। अगला जो शासनकाल रहा परमेश्वर वर्मन का रहा और परमेश्वर वर्मन का शासनकाल 670 से लेकर 680 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो शासनकाल रहा यहाँ पर नरसिंह वर्मन का रहा, वो कौन से? सेकंड। इनका शासनकाल यहाँ पर 704 से लेकर 728 तक रहा। इसके बाद जो आते हैं नंदी वर्मन, और नंदी वर्मन सेकंड का जो शासनकाल रहा था 731 से लेकर 795 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसके जो अंतिम शासक रहे थे, अंतिम शासक थे यहाँ पर अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन का शासनकाल 879 से लेकर 897 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ये थे इसके प्रमुख शासक। अब बात करते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने सबसे पहले एक रचना करी थी। रचना कौन सी थी यहाँ पर? मतविलास। मतविलास इन्होंने रचना करी, मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन की इसने क्या की?
रचना करी महेंद्र वर्मन ने। अब इसके बाद अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन की। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में एकादशी क्या करी थी स्थापित, जिन्हें रथ भी कहा जाता था। एकादशी मंदिर बनवाया, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर और रथ मंदिर जो है 7 है, इसकी संख्या मतलब 7 है। और इसमें सबसे छोटी रथ मंदिर कौन सा है? सब छोटा है द्रौपदी रथ। सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ यहाँ का सबसे छोटा रथ है। अब इसके बाद इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी कि इन्होंने नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन की उपाधि की बात करें, उपाधि यहाँ पर वाकीपौर्ण की यहाँ पर इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड की। इन्होंने क्या काम किया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने यहाँ पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था तो यही शासक थे। ठीक है, अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण इसी शासनकाल में रहा था नरसिंह वर्मन सेकंड के में। अब इनको नरसिंह वर्मन सेकंड को उपाधियां मिली थी। उपाधि यहाँ पर इनको मिली थी 3। यहाँ पर उनको उपाधि थी, यानी एक तो राजसिंह, जिसको कह सकते हैं सिंहों का राजा। ठीक है, जिसको सिंहों का राजा भी कहा जाता था। अब इसके बाद इसको एक और उपाधि थी आगम प्रिय। ठीक है, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रिय। अब इसके बाद इसको शंकर भक्त भी कहा जाता था। यहाँ पर कहते हैं शंकर भक्त यानी शिव का उपासक। इसको ये 3 उपाधियां पर मिली हुई थी नरसिंह वर्मन सेकंड को। अब इसने नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसी ने कैलाश मंदिर का क्या करवाया? निर्माण कराया। किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। अब कैलाश मंदिर को ही यहाँ पर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसमें आप क्या कहते थे? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब इसी में इसने एक शुरुआत करी थी द्रविड़ स्थापत्य कला की क्या करी थी इसने शुरुआत करी थी कैलाश मंदिर में, या इसे कह सकते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर। और इसी मंदिर में, कैलाश मंदिर में ही, या सिद्धेश्वर मंदिर कह सकते हैं, इसी में पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीरें अंकित हैं। ठीक है, इसी मंदिर में पल्लव राजा और रानियों की क्या है? तस्वीरें अंकित है। अगर पूछ लिया जाता है कि पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीरें किस मंदिर में अंकित है, तो वो कौन सा है? कैलाश मंदिर या राज्य सिद्धेश्वर मंदिर।
अब इसके बाद हम जो बात करते हैं नंदीवर्धन सेकंड की। अगर नंदीवर्धन सेकंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंदीवर्धन सेकंड, तो इनका एक लेखक था जिसका नाम था दंडी। कौन था? दंडी। लेखक था दंडी, और इस दंडी ने एक रचना करी थी जिसका नाम था 10 कुमार। ठीक है, इन्होंने एक रचना करी, रचना 10 कुमार। ठीक है, इन्होंने रचना करी दंडी ने 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र। किसकी किसकी रचना है? दंडी की। किसके दरबार में था? ये नंदीवर्धन सेकंड के दरबार में था। और नंदीवर्धन सेकंड ने, इसीलिए नंदीवर्धन सेकंड ने क्या किया था? यहाँ पर मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर क्या करवाया? निर्माण। किसने करवाया? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन सेकंड ने क्या करवाया? मुक्तेश्वर मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इसे एक और कराया वैकुंठ। ठीक है, वैकुंठ पेरुमाल। ठीक है, वैकुंठ पेरुमाल का विषय क्या कराया था? नंबर 1 और नंबर 2 वैकुंठ पेरुमाल, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर। ठीक है, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का भी क्या करवाया था? इसने निर्माण कराया था। अब इसके जो एक वैष्णव संत थे, ठीक है, प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, इसके समकालीन थे। जब ही इसका शासन काल चल रहा था, तब एक वैष्णव जो संत थे, प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, उनका नाम था तिरुमल्ली। ठीक है, वैष्णव संत कौन थे यहाँ पर? तिरुमल्ली। ठीक है, ये कौन है? तिरुमल्ली एक संत थे प्रसिद्ध, और इन्होंने एक रचना, इनके जो शासनकाल चल रहा था नंदी मुक्त अलवार। ठीक है, तिरुमल्ली अलवार, जब इसका शासनकाल चल रहा था नंदीवर्मन का, तभी ये वैष्णव संत उस टाइम मौजूद थे, इसलिए इनको कहते हैं समकालीन। समकालीन। ठीक है, किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन सेकंड के समकालीन थे। तो ये थे आज के जो प्रमुख राजवंश और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए।